हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो अपनी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है एमपी वर्ग 3 चयन परीक्षा से लेकर, और इस क्लास में अपन कम्प्लीटली करेंगे परिसंचरण तंत्र के टॉप 100 प्रश्न। 100 नहीं है, इस स्लाइड में कितने 50 क्वेश्चन कम्प्लीटली रखे गए हैं, तो 50 क्वेश्चन कम्प्लीट करेंगे जो ज़्यादातर वर्ग 3 चयन परीक्षा में आने की संभावना है। और टॉपिक वाइज टॉपिक सिलेबस को कवर कर रहे हैं और 1 लाइनर क्वेश्चन टॉप 100 लेके आ रहे हैं, इसलिए आपको ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो संपूर्ण वीडियो को देखना है, और पिछले वीडियो भी आपने अगर नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, आपकी परीक्षा में बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है अपना, परिसंचरण तंत्र क्या है। तो परिसंचरण तंत्र क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शरीर में रक्त पोषण तत्वों और गैसों के परिवहन की प्रक्रिया को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो शरीर में जो रक्त पोषण तत्वों और गैसों का आदान प्रदान करने वालों को क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में कितने 4 कक्ष होते हैं। कितने 4 कक्ष होते हैं। कौन सा, एक दायां निलय, एक बायां निलय, एक दायां आलंद, एक बायां आलंद। तो कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे रक्त का प्रमुख कार्य क्या है। तो रक्त का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन और पोषण तत्व पहुंचाता है। तो रक्त का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो रक्त शरीर के जो विभिन्न भाग होते हैं उसमें ऑक्सीजन और किसको, पोषण को पहुंचाता है, यह रक्त का कार्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को वहन करता है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन का क्या कहता है, वहन करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हृदय किस प्रकार का अंग है। तो हृदय किस प्रकार का अंग होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हृदय एक अस्वैच्छिक पेशीय अंग होता है। हृदय कैसा, एक अस्वैच्छिक पेशीय अंग माना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे धमनियाँ किस दिशा में रक्त ले जाती हैं। धमनियाँ किस दिशा में रक्त ले जाती हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए, धमनियाँ रक्त को हृदय से शरीर की ओर ले जाती हैं। धमनियाँ रक्त को हृदय से किसकी ओर, शरीर की ओर ले जाती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शिराएँ किस दिशा में रक्त लाती हैं। शिराएँ किस दिशा में रक्त लाती हैं, तो शिराएँ रक्त को शरीर से हृदय की ओर लाती हैं। शिराएँ जो होती हैं रक्त को शरीर से किसकी ओर, हृदय की ओर लाती हैं, और धमनियाँ रक्त को हृदय से शरीर की ओर ले जाती हैं। ये धमनियाँ शरीर की ओर ले जाती हैं और शिराएँ हृदय की ओर रक्त को लाती हैं, यही अंतर होता है दोनों में। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन में आयरन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे रक्त परिसंचरण का केंद्र है कौन है। रक्त परिसंचरण का केंद्र कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हृदय रक्त परिसंचरण का केंद्र। हृदय रक्त परिसंचरण का केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है। प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे रक्त कितने प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। रक्त कितने प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रक्त 3 प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। कितने 3 प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स से बनता है, और किससे, प्लेटलेट्स से बनता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लाल रक्त कणिकाएं क्या कार्य करती हैं। लाल रक्त कणिकाएं क्या कार्य करती हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन वाहन करती हैं। किसका, ऑक्सीजन। लाल रक्त कणिकाएं किसका, ऑक्सीजन का वाहन करती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे श्वेत रक्त कणिकाएं क्या कार्य करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या कार्य करती हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे
प्लेटलेट्स का क्या कार्य है? प्लेटलेट्स का क्या कार्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स रक्त के थक्के बनाने में सहायक होता है। प्लेटलेट्स रक्त के क्या थक्के बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे रक्तचाप क्या है? रक्तचाप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हृदय द्वारा रक्त को पंप करने पर धमनी की दीवारों पर पड़ने वाला बल या रक्तचाप कहलाता है। पड़ने वाला रक्त क्या कहलाता है? रक्तचाप कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सामान्य रक्तचाप कितना होता है? सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो सामान्य रक्तचाप 120 से 80 mmHg होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पल्स क्या है? पल्स क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धमनी की लयबद्ध स्पंदन को पल्स कहते हैं। धमनी की लयबद्ध स्पंदन को क्या पल्स कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे नाड़ी दर कितनी होती है? नाड़ी दर कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य वयस्क की नाड़ी दर 72 प्रति मिनट होती है। जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उनकी नाड़ी दर कितनी? 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे रक्त में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है रक्त में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस पाई जाती हैं। 3 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस रक्त में पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे फेफड़े रक्त से क्या हटाते हैं? फेफड़े रक्त से क्या हटाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड हटाते हैं। क्या हटाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हटा देते हैं। कौन? फेफड़े। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे ऑक्सीजन युक्त रक्त किससे होकर हृदय में आता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त किससे होकर हृदय में आता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुसिया शिरा से हृदय में आता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे शुद्ध रक्त कौन सी धमनी ले जाती है? तो शुद्ध रक्त महाधमनी शुद्ध रक्त को शरीर तक ले जाती है। जो महाधमनी होती है शुद्ध रक्त को शरीर तक ले जाती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पिछले वीडियो को देखना भी बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे अगला जो प्रश्न है जैसे अशुद्ध रक्त कौन सी शिराएँ लाती हैं? तो अशुद्ध रक्त महाशिरा अशुद्ध रक्त में लाती हैं। अशुद्ध रक्त में आती हैं। महाशिराएँ अशुद्ध रक्त में आती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मानव हृदय किस प्रकार की धड़कन करता है? मानव हृदय किस प्रकार की धड़कन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मानव हृदय लयबद्ध संकुचन और प्रसार करता है। मानव हृदय लयबद्ध संकुचन और प्रसार करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मानव हृदय एक दिन में कितनी बार धड़कता है? तो मानव हृदय एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। कितनी? 1 लाख बार धड़कता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे हृदय किस स्थान पर स्थित होता है? हृदय किस स्थान पर स्थित होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पक्ष पिंजरे के मध्य थोड़ा बाईं ओर। वक्ष पिंजरे की मध्य थोड़ी बाईं ओर होता है। तो डबल सर्कुलेशन क्या है? तो जब रक्त हृदय से 2 बार होकर शरीर में जाता है तो उसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे फेफड़ों का परिसंचरण क्या कहलाता है? तो फेफड़ों का परिसंचरण क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। या क्या कहलाता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे रक्त का थक्का क्यों बनता है? रक्त का थक्का क्यों बनता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घाव से रक्त बहने से रोकने के लिए रक्त का थक्का बनता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे रक्त के थक्के में कौन भागीदार होता है? तो रक्त के थक्के में प्लेटलेट्स और फाइब्रिन भागीदारी होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे हृदय को ऊर्जा कौन देता है? तो हृदय को ऊर्जा कौन देता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोरोनरी धमनियां हृदय को रक्त और ऊर्जा देती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो रक्त समूह कितने? 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? A, B, AB और O होते हैं।
नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे ओ समूह को सार्वभौतिक दाता क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका रक्त किसी भी समूह को दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे ए बी समूह को सार्वभौमिक ग्राही क्यों क्यों कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ए बी समूह सभी रक्त समूहों को ले सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है क्योंकि जो ए बी वाले होते हैं वो सभी से रक्त ले सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे लसिका क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह एक रंगहीन तरल है जो ऊतकों में पोषण पहुंचाता है। लसिका क्या है? तो यह एक रंगहीन तरल है जो ऊतकों में पोषण पहुंचाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे रक्त में आयरन की कमी को क्या कहते हैं? रक्त में आयरन की कमी को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया कहते हैं। क्या अमोनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे ईसीजी किसके लिए प्रयोग होता है? ईसीजी किसके लिए प्रयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हृदय की विद्युत गतिविधियों को मापने के लिए। किसके लिए? हृदय की विद्युत गतिविधियों को मापने के लिए होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ? अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो रक्त की मात्रा लगभग 5-6 लीटर होती है। कितनी? 5-6 लीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो रक्त वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? धमनियाँ, स्राव और कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे रक्त की शुद्धता कहाँ होती है? तो फेफड़ों और गुर्दों में होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे शुद्ध रक्त में क्या पाया जाता है? तो शुद्ध रक्त में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। और अशुद्ध रक्त में क्या पाया जाता है? तो अशुद्ध रक्त में सबसे ज़्यादा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे हृदय की दीवारें कौन सी होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एपिकार्डियम, माइकोकार्डियम और एंडोकार्डियम होती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे हृदय की कार्य इकाई क्या कहलाती है? तो हृदय की कार्य इकाई कार्डियम साइकिल कहलाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कार्डियक साइकिल में कितना समय लगता है? तो इसका जो राइट आंसर है लगभग 0.8 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मानव हृदय में कितने बल्ब होते हैं? तो मानव हृदय में 4 बल्ब होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे बल्ब का कार्य क्या होता है? तो बल्ब का कार्य रक्त का एक दिशा में प्रवाह सुनिश्चित करना होता है। सबसे बड़ी धमनियाँ कौन सी है? तो महाधमनियाँ सबसे बड़ी धमनियाँ कहलाती है। सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? तो महासिरा सबसे बड़ी सिरा कहलाती है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहेंगी इस चैनल पर। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।